अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ट्रेंडिंग भी है। आपको पता है कि मैपल लीफ सीमेंट कंपनी जो है वो पायनियर सीमेंट कंपनी को एक्वायर करने जा रही है। और आज की वीडियो दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर भी देगी आपको, जिसमें से एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जब मैपल लीफ सीमेंट ने 478 रुपीज़ की प्राइस डिस्क्लोज की कि इस प्राइस पे वो पायनियर सीमेंट को एक्वायर करेगी, तो इंस्टेड के पायनियर सीमेंट का शेयर जो कि उस टाइम पे 418 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा था, बजाय इसके कि वो बढ़ता 478 की तरफ जाता, वो 8% डाउन है आज और 384 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। एक तो इसकी क्या वजह है ये हम आज समझेंगे डिटेल में, और दूसरी ये कि क्या इस पॉइंट पे 384 रुपीज पे हम शेयर बाय कर सकते हैं कि February 8 जो कि टेंडर प्राइस है, मतलब जिस दिन आप जो भी शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स मैपल लीफ को जो है सेल कर सकते हैं ऑन February 8। तो सीधा सीधा 24% का अपसाइड है। तो क्या हमें आज बाय करना चाहिए कि हम फरवरी के मंथ में इसको 24% के प्रॉफिट के साथ सेल करें? तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कहानी शुरू हुई November 13 पे, जब मैपल लीफ ने ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अनाउंस किया, नोटिफाई किया कि वो पायनियर सीमेंट के शेयर्स लेना चाहते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैपल लीफ सीमेंट के पास ऑलरेडी 18.6% के शेयर्स हैं, जिसमें MLCF भी है, मैपल लीफ कैपिटल भी है, और इनके जो स्पॉन्सर्स हैं, ऑनर्स हैं, उनके भी है। तो इसके अलावा वो 69% मजीद शेयर्स लेना चाहते हैं, जिससे जो पायनियर सीमेंट कंपनी है उसका पूरा कंट्रोल मैपल लीफ ग्रुप के पास चला जाएगा, जो कि एग्जिस्टिंग हबीबुल्ला ग्रुप के पास है। इस जो स्लाइड है इसमें जो देखने की चीजें वो ये हैं। एक तो जब ये अनाउंसमेंट हुई November 13 को, तो November 12 वाले दिन जो पायनियर सीमेंट है वो $37.8 पर टन पे ट्रेड हो रहा था। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस मैं बाद में समझाऊंगा आपके। 37.8 यूएस डॉलर्स पर टन पे ट्रेड हो रहा था, जो कि प्राइस के फॉर्म में बनती है 226 रुपीज। ये देखें, 12 नवंबर को 226 रुपीज पे ट्रेड हो रहा था, और अगर हम उसको ईवी पर टन के हिसाब से देखें तो $37 ईवी पर टन पे वो ट्रेड हो रहा था। तो जैसे ही ये अनाउंसमेंट आई ऑन November 13, तो आप देखें कि इसकी प्राइस जो है वो स्ट्रेट 420 पे जाके उसने टच किया। फिर क्या हुआ कि फिर ऑन December 18 मैपल लीफ ने अनाउंस किया कि अब वो किस प्राइस पे लेना चाहते हैं। पहले प्राइस नहीं बताई थी, पहले सिर्फ इंटेंशन बताया था, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि वो 478 रुपीज पर शेयर पे 69% ऑफ द शेयर्स वो लेना चाहते हैं फ्रॉम पायनियर सीमेंट। तो जिस दिन वो अनाउंस हुई December 18 को, उस दिन वो ट्रेड हो रहा था 420 रुपीज। ठीक है, और उस टाइम पे जो इसकी ईवी पर टन थी, मतलब अगर डॉलर टर्म्स में देखें तो वो 63.6 ईवी पर टन जो है, डॉलर्स ईवी पर टन पे ट्रेड हो रहा था। ये मैंने कहाँ से देखा, ये इस पॉइंट से देखा। ठीक है, करंट प्राइस ऑफ PIOC $63.6 ईवी पर टन पे ट्रेड हो रहा है, ये ईवी पर टन है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जिस इस पॉइंट पे जब अनाउंसमेंट हुई थी, उस पॉइंट पे जो इंडस्ट्री जिस पॉइंट पे ट्रेड हो रही थी, मतलब जिसमें बाकी सारे सीमेंट, चिराट सीमेंट, बेस्ट वे, लकी सीमेंट, कोहाट सीमेंट ट्रेड हो रहे थे, इनको कलेक्टिवली अगर देखें तो $46 पर टन पे ट्रेड हो रहे थे। ठीक है, अब आप थोड़ा समझ लीजिएगा कि क्या वजह है कि मैं आपको बार बार इंडस्ट्री का भी बता रहा हूँ और इसका भी बता रहा हूँ कि ये जब अनाउंस हुई तो 37 ईवी पर टन पे ट्रेड हो रहा है, और जब ये इसका हाई लगा, जिस दिन प्राइस डिस्क्लोज हुई, तो $63.6 ईवी पर टन पे ट्रेड हो रहा था। ठीक है, अब आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसका स्ट्रक्चर समझते हैं पहले। अब स्ट्रक्चर क्या है, वो इस तरह से है कि ऑफर प्राइस 478.43 पे मैपल लीफ जो है वो अपने शेयर्स लेगा, किससे, पायनियर्स के ऑनर्स से, शेयर होल्डर्स से। अब उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि 50 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 69%, मतलब मैपल लीफ विल परचेज 69% ऑफ शेयर्स। इन 69% में से 58% तो सीधा सीधा वो
शेयर परचेज एग्रीमेंट इसको बोलते हैं एएसपीए। मतलब ये ओनर्स या स्पॉन्सर्स के थ्रू डायरेक्टली आप शेयर परचेज एग्रीमेंट करते हो, तो 58% आपने डायरेक्टली उनके स्पॉन्सर्स या स्ट्रेटेजिक ओनर्स से या होल्डर से ले लिया। तो ये 58% समझ लें कि ये कंपनीज हैं, विजन होल्डिंग हो गया, इनसब मैनेजमेंट हो गया, इंपीरियल लिमिटेड, सी लोग, जितने भी कंपनीज हैं, तो देखें ये 58% तो सीधा सीधा इन्होंने भाई 478 पे डिसाइड कर दिया, इनसे एग्री कर दिया, मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट पे ये डिसाइड हो गया कि वो लेंगे। ठीक है, इस पे हमारा कंसर्न भी नहीं है क्योंकि ये ओनर्स हैं और स्ट्रेटेजिक होल्डर्स हैं, तो ये मामला तो ठीक है, नो वरीज अबाउट इट। वो एग्री हो गया, ओनर एग्री, तो हमें कोई इशू नहीं है। मेजोरिटी ओनर है, कंट्रोलिंग ओनर्स है, ठीक है। क्यों इशू नहीं था? क्योंकि ये जो प्राइस है ये अराउंड 476 ईवी पर टन पे, उनको डॉलर ईवी पर टन पे मिली। तो आपको पता है कि ये ऑलरेडी इंडस्ट्री एवरेज से भी ज़्यादा है। और 60 ईवी पर टन की इनका नया, $60 ईवी पर टन के हिसाब से जो है इनका ये नया प्लांट लगता है, मतलब सीमेंट का एक नया प्लांट लगता है। तो इनको बनाया बनाया प्लांट 76 जो है डॉलर पर टन के हिसाब से मिल गया। तो दैट वाज एक्सेप्टेबल टू द ऑनर्स। तो उन्होंने आपस में एग्री करके ले लिया। अब मसला कहाँ आया? मसला ये आया कि इन्होंने कहा कि सर 58% तो हम लेंगे ऑनर्स से, जिनमें ये आ जाते हैं, लेकिन पब्लिक से वो सिर्फ और सिर्फ 11% लेना चाहते हैं। अब वो 11% जो बनता है टोटल, वो बनता है 26 मिलियन शेयर्स, 26 मिलियन शेयर्स। अब मसला क्या है कि आप यहाँ आ जाए, ये पीआईओसी की इक्विटी प्रोफाइल है। पीआईओसी में जो पब्लिक के पास टोटल शेयर्स हैं वो हैं 227 मिलियन। सॉरी, ये टोटल शेयर्स, पीआईओसी के टोटल शेयर्स हैं 227 मिलियन, जिसमें जो पब्लिक के पास है इनको बोलता है फ्री फ्लोट, वो है सिर्फ और सिर्फ 45%। ठीक है, जो कि बनता है 102 मिलियन, या 100 मिलियन हम इसको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए कंसिडर करते हैं। अब कैच यहाँ पे है, 100 मिलियन पब्लिक के शेयर्स हैं, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 26 मिलियन जो है वो आपको पीआई, वो आपसे मैपल लीफ लेगा February 8 को। ठीक है, February के मंथ में 8 तो एक्सेप्टेंस है, 26 मिलियन आपसे मैपल लीफ लेगा, जबकि आपके पास शेयर्स पब्लिक के पास कितने हैं? 102 मिलियन। तो सवाल ये है कि बाकी शेयर्स कहाँ जाएंगे? मतलब 26% शेयर्स तो वो आपसे ले लेगा, लेकिन बाकी जो शेयर्स हैं, जो 74% रहते हैं, वो कहाँ जाएंगे? यही डर है कि वो कहाँ जाएंगे, वो मार्केट में ही रहेंगे। अब जब मार्केट में ही रहेंगे, तो आपको पता है कि मार्केट में जब ये अनाउंसमेंट आई थी, तब ये 37 ईपी पर टन जो कि बन रहा था, 226 रुपये की प्राइस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट हो रहा था, उस वक्त ट्रेड हो रहा था। ठीक है, लेकिन अगर मैं इंडस्ट्री की एवरेज भी लगाऊं जो कि $46 पर टन है, जो कि हमने यहाँ पे देखी थी, ये जो इनका है टॉप लाइन का $46 पर टन, तो भी ये ट्रांसलेट होती है प्राइस 300 रुपीज़ में। तो आप मुझे बताएं कि अगर, अब मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ अब इस चीज़ को, कि ठीक है, अगर मेरे पास 10,000 शेयर्स हैं, ठीक है, या मैं 10,000 शेयर्स ले लेता हूँ आज की प्राइस पे 384 पे, तो मुझे सीधा सीधा पता तो है कि मेरी 478, मतलब 24% की अपसाइड है मेरे पास, लेकिन मुझे रिस्क भी है मेरा। अब वो रिस्क क्या है कि मेरे सिर्फ और सिर्फ जो शेयर्स हैं वो टोटल 26 मिलियन, मतलब 26% सेल होने हैं। ठीक है, तो बाकी के 76% का भी चांस है, हाई प्रोबेबिलिटी के वो वापस नीचे आ जाए और अपने इंडस्ट्री जो कि $46 पर टन है, और अगर रुपी टर्म्स में देखें तो 300 रुपीज़ पे ट्रेड करना शुरू हो जाए अगर अपनी इंडस्ट्री पे आता है। तो यही वजह है कि प्राइस जो है वो बजाय इसके कि बढ़ती, वो कम हो गई है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि वो बढ़ती कब? वो बढ़ती तब जब या तो कंपनी कहती कि मैं 100 के 100, 100 मिलियन शेयर्स हैं, मैं 100 के 100 आवाम से लूँगी, तो कॉमन सेंस भी यही तो कहता है, तो फ़ौरन ही प्राइस 478 पे बढ़ जाती। या तो जो अवाम में जो फ्री फ्लोट है वो ही इतना होता कि 26 मिलियन का ट्रेड होता, तब भी कोई मसला नहीं, प्राइस फ़ौरन ही 478 पे चले जाती।
लेकिन सिर्फ इस डर की वजह से कि 26% शेयर्स, और जबकि रिक्वायरमेंट हमारी 100 मिलियन है, तो प्राइस जो है वो इंस्टीट्यूशंस या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की है, क्योंकि मोस्टली प्रोबेबली प्राइस ये जो बढ़ी थी इसकी वजह एक्विजिशन थी, और एक्विजिशन में आपको पता है, पाक सुजुकी की एग्जांपल भी आपको पता है कि वो अपने एसेट्स या जो ट्रू वैल्यू है उस पे चला जाता है, मतलब $60 पर टन पे तो मोस्टली चला जाती है कंपनी, क्योंकि $60 पर टन रिप्लेसमेंट कॉस्ट कंसिडर की जाती है। ये सीमेंट की वैल्यूएशन में ईवी पर टन जो है उसका कॉन्सेप्ट काफ़ी यूज़ होता है। अगर आप मुझे कमेंट्स में कहेंगे तो मैं आपको सीमेंट सेक्टर की वैल्यूएशन भी समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन अब एक क्वेश्चन और भी है कि क्या 26% ही जो है वो सेल होगा? तो ये मैंडेटरी नहीं है। क्यों मैंडेटरी नहीं है? जैसे आज मैं डर रहा हूँ, या आप डर रहे हो, या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स डर रहे हैं, हो सकता है उस टाइम पे काफ़ी इन्वेस्टर्स जो है वो टेंडर ले ही ना, मतलब वो ऑफर ना लें किसी भी वजह से। जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन उनको अप्रूवल लेने में ही टाइम लग जाता है, तो इत्तफाक ऐसा हो जाए कि आपको 50% शेयर्स सेल हो जाएं और 50% शेयर्स जो है वो मार्केट में सेल करने पड़े, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, और आपको मैं बता दूं कि ब्रोकरेज हाउस यही एज्यूम कर रहे हैं कि हो सकता है कि 50% सेल हो जाएं, जो कि नॉर्मल प्रैक्टिस भी रही है, और 50% जो है वो आपके पास रहें। तो लेकिन प्रोस्पेक्टस में जितना ये जो एक्वाइजेशन डॉक्यूमेंट है उसमें मैंने पढ़ा, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस ये एज्यूम कर रहे हैं कि हो सकता है कि 50% आपके सेल हो जाएं 478 की प्राइस पे। तो इसी वजह से मैंने एक सेंसिटिविटी का टेबल भी बना लिया है। ये मैं आपको उसमें दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप आज 10,000 शेयर्स लेते हैं 384 रुपीज़ की, जो आज की प्राइस है, आज है सैटरडे को मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, ठीक है। तो ये होते हैं 3.8 मिलियन, ठीक है। 38 लाख के आप शेयर बाय कर रहे हैं 10,000। तो इन केस जो बेस केस है वो तो यही है कि 26% एक्सेप्टेंस होगी। तो 26% एक्सेप्टेंस होगी, तो आपको वो तो चले जाएंगे 478 पे, उसका प्रॉफिट तो आपको बन जाएगा, इन 26% पे तो आपको 24% का प्रॉफिट सीधा सीधा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो रिमेनिंग शेयर्स हैं 7,400 वो आपको मार्केट में ही ट्रेड होगी। अब मार्केट में समझ लें कि उस पॉइंट में अगर आज 384 की प्राइस है, लेकिन इत्तेफाक से मार्केट में प्राइस 350 तक भी रहती है, तब भी समझ लें कि आप ब्रेक इवन पे होंगे, मतलब जो प्रॉफिट आपको यहाँ से 24% का मिला होगा, तो वो लॉस आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर 350 मतलब आपका ब्रेक इवन है। लेकिन अगर ये वापस अपनी जो सेक्टर की एवरेज है, जो मैंने आपको बताया $46 पर टन पे आ गई, ठीक है, तो आपको 3.5 लाख का लॉस होगा। गेटिंग माई पॉइंट? अगर कोई भी कंफ्यूजन हो यहाँ पे तो आप मुझसे ज़रूर पूछेगा। अब दूसरा बेस केस जो ब्रोकरेज हाउस कह रहे हैं कि हो सकता है 50% एक्सेप्टेंस हो, ठीक है, मतलब 50% लोग जो हैं वो कोट ही ना करें, वो सेल ही ना करें, वो यही समझे कि भाई नहीं, मैं सेल नहीं कर रहा क्योंकि आगे हो सकता है बढ़ जाए, या किसी को अप्रूवल ना मिले, पॉसिबिलिटी है कोई भी। तो 5,000 के तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा सीधा सीधा 24%, लेकिन 5,000 आपके मार्केट में ही ट्रेड होंगे। तो उस केस में अगर आपकी प्राइस 289 पे जाके जब पहुंचती है, मतलब आज जो 384 पे है, 289 पे पहुंचती है, तब जाके आपको समझ लें कि ब्रेक इवन होगा, मतलब जो आपने गेन यहाँ से सेल में किया होगा 478 पे, वो आपका यहाँ से समझ लें ऑफसेट हो जाएगा, और आप फिर भी नेट उसमें ज़ीरो में ही होंगे, मतलब नेट सम आपका ज़ीरो होगा, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस। और लेकिन अगर 300 पे पहुंचती है समझ लें, जो कि इंडस्ट्री एवरेज है, बजाय इसके 289 से थोड़ा सा ऊपर ट्रेड करिए, तो आपको ओवरऑल 50,000 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये इत्तेफाक हुआ कि 100% ही आपके शेयर्स एक्सेप्ट हो गए एक महीने बाद, February 8, ठीक है, एक्सेप्टेंस वाली टाइम है, तो आपको सीधा सीधा 10 साढ़े 9 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब समझ रहे हैं बात को? तो ये तीनों बेस्ट केसेस बन सकते हैं। अब ये 26% से 100% पे इट एनी पॉइंट ये कम एमएलसीएफ आपसे ले सकती है। इसको बोलते हैं प्रो रटा, ठीक है, प्रो रटा, क्योंकि कंपनी सिर्फ 26 मिलियन लेगी और शेयर्स पब्लिक पास हैं 120 मिलियन या 100 मिलियन। तो जरूरी नहीं कि जिसमें बस ज्यादा है उसके जाएं, नहीं, 26% के लिहाज से ये उसी प्रोपोर्शन में ये जाएंगे, ठीक है। सबके जितने भी शेयर्स हैं, मतलब किसी ने 10, अगर 5,000 रखे हैं तो वो भी 26% के हिसाब से देगा। 5,000 का 26% जितना भी हुआ है, अगर 1 लाख रखे हुए हैं तो वो 26% के हिसाब से 26,000 शेयर देगा।
अगर 50,000 रखे हुए हैं तो 13,000 देगा। तो वो अपने इसको बोलते हैं प्रो राटा, मतलब प्रोपोर्शनली वो अपने शेयर्स देगा। तो यही वजह है, ये सिर्फ इसी डर की वजह से जो है वो एक तो प्राइस डाउन आई, ठीक है, ये। और अब आपको अगर बाय करना है 384 पे, तो उसका भी आपको ये तीनों केसेस मैंने बता दिए कि ये तीनों चीजें आपके पास हो सकती हैं कि अगर 100% आपकी एक्सेप्ट हो जाती है, एमएलसीएफ आपसे ले लेती है, वो तभी होगा जब ये 102 मिलियन में से काफी सारे विड्रॉ कर लें और 26 मिलियन बचें। ये पॉसिबिलिटी कम दिखाई दे रही है, या ये 50% की अजम्पशन रखते हैं जो कि ब्रोकरेज हाउस ने की है, तब भी आपको ओवरऑल प्रॉफिट ही होगा। लेकिन अगर इत्तेफाक से बाकी जो 5,000 जो मार्केट में ट्रेड हो रहे होंगे शेयर्स, अगर वो इतने गिर जाते हैं कि उनकी प्राइस 289 पे आ जाती है, तो आपको ब्रेक इवन होगा। लेकिन अगर वो इंडस्ट्री एवरेज पे पायनियर का ट्रेड होता है, तो वो आपका समझ लें कि फिर भी पॉजिटिव में होगा। लेकिन अगर आपकी सिर्फ 26% जाते हैं, तो प्राइस को 350 से ऊपर होना पड़ेगा। तो अब आप खुद अपनी टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई करें या वैल्यूएशन एनालिसिस अप्लाई करें, जो जो भी करें, आपके ऊपर है कि आप क्या समझते हैं कि एक्विजिशन जब हो जाएगी, तो उसके बाद कित शेयर्स की प्राइस, इस पायनियर सीमेंट के शेयर की प्राइस कितनी हो सकती है। तो ये सारा आपको खुद कैलकुलेट करके और फिर डिसाइड करना है कि मैं क्या 384 बाय बाय करूं, या अभी मेरे पास महीना है, हो सकता है उस महीने में नीचे आ जाए तो आप वहां बाय करें, या हो सकता है ऊपर आ जाए तो आप वहां बाय करें। तो जैसा जितना नीचे आएगी उतना आपके लिए फेवरेबल है इस दौरान प्राइस, जितना ऊपर जाएगी उतने आपके लिए अनफेवरेबल है और रिस्क ज्यादा है। अब इस पूरी ट्रांजैक्शन को मैंने इन सब में समरीज में जो है ये प्रेजेंटेशन में डिफाइन की है। ये सारी चीजें आपको पता चलती जाएंगी। ठीक है, 76.5 ये वो ऑफर है जो कि 478 पे बन रही है ईवी पर टन की, जो कि प्रीमियम है। नया प्लांट लगता है $60 पर टन पे। तो अगर $16 मजीद भर के अगर एक बना बनाया प्लांट मिला, तो दैट इज वेरी कंसिडर्ड वेरी गुड। ठीक है, बाकी मैंने आपको पूरा समझा दिया कि फ्लोट क्या है। ये इंडस्ट्री एवरेज में मैंने आपको बता दी, $446 पर टन है। प्राइस की बात करें तो एम्प्लॉयड इसकी 300 रुपीज की हो रही है पीआईओसी की, क्योंकि हम पायनियर सीमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। ये भी आपने पूरा क्लियर कर लिया। फ्लोट मैथ भी आपने पूरी समझ ली कि 100% सब्सक्रिप्शन है, लेकिन कंपनी 26% भी एब्जॉर्ब कर सकती है। तो ये आपका डिफरेंस जो है वो आपको किस तरह बियर करना पड़ेगा। अब होगा कैसे, ऑफर ओपन कब से होगी? 8 फरवरी से लेकर आपके पास 14 फरवरी तक टाइम होगा, जिसके पास ये है एक्सेप्टेंस पीरियड, लेकिन इससे पहले आएगा क्लोजिंग पीरियड। वो क्लोजिंग पीरियड कंपनी कुछ टाइम में अनाउंस करने जा रही है, अभी डॉक्यूमेंट्स में अनाउंस नहीं है। अगर आपके क्लोजिंग पीरियड तक अगर आपके शेयर्स होंगे, फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास शेयर्स नहीं है क्लोजिंग पीरियड तक, जैसे एक्स डी वाला केस होता है, डिविडेंड वाला, तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो आप क्लोजिंग पीरियड अभी अनाउंस नहीं हुआ, कंपनी जब भी अनाउंस करेगी तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, या अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप खुद ही नोटिफिकेशन में देखते रहिएगा, इसको सर्च करते रहिएगा, या अगर आप मुझसे पूछना चाहिए मुझसे पूछते रहिएगा। अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आई मैं आपको बता दूंगा। इजी प्रोसेस है, एनआईसी सारा खाली सबमिट करना पड़ेगा आपको, रजिस्ट्रार या जो मैनेजर है नेक्स्ट कैपिटल है इस केस में, और बाकी आपकी डिटेल्स कोई भी बैंक वगैरह से रिलेटेड वो देनी है, वो इजी है, इतना कोई मसला नहीं है। अच्छा, सिक्योरिटी से बात करें तो देखिए, एक तो मसला ये कि अगर आपने इस इंटेंशन से बाय किया कि मैं आज बाय करता हूँ 384 पे, ठीक है, अब पता चला कि एमएलसीएफ विड्रॉ कर गया, तो वो कर सकता है, लेकिन अमूमन करता नहीं, क्योंकि इतना हेक्टिक प्रोसेस है एक तो, और दूसरा ये कि इनकी रेपुटेशन फिर जो है बिल्कुल नीचे चली जाएगी अगर ये इस तरह विड्रॉ करते हैं। और दूसरा रिस्क क्या है कि एक्वायरर फेल कर हो जाए, मतलब आपको पे ही ना करे, आपसे शेयर्स तो ले ले लेकिन आपको पैसे पे ना करे, तो इसको बचाने के लिए बैंक गारंटी जो है वो नेक्स्ट कैपिटल ने ले रखी है, मतलब 13 अरब की। इन केस एमएलसीएफ अगर आपसे शेयर्स लेके पे नहीं करता, तो नेक्स्ट कैपिटल आपको जो मैनेजर है इसका वो आपको पे करेगा इन बैंक गारंटी के अमाउंट से, इसको सिक्योरिटी बोला जाता है। तो आप यहाँ से भी प्रोटेक्टेड हैं। और ये भी नहीं होगा, ये इसके भी कम चांसेस हैं, क्योंकि ये कंपनी की रेपुटेशन पर एक क्वेश्चन मार्क बन जाएगी अगर ये विड्रॉ करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये पूरे रिस्क वगैरह हैं, नॉट मतलब फंडामेंटल्स को जरूर देखें कि अगर आप बाय कर रहे हैं तो आपके शेयर्स जो रह जाएंगे वो फिर फंडामेंटल्स या मैक्रो की बेसिस पे ट्रेड हो रहे होंगे, तो आपके लिए थोड़ा सा देख लीजिएगा कि जो ट्रेड जो 478 पे चले जाते हैं वो तो ठीक है, जो बकाया रह जाते हैं 75%, उनको फिर आपको वही जो डायनामिक्स है सीमेंट्स की, उस पर देखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं सीमेंट पे लेक्चर दूं पूरे वैल्यूएशन पे, जिस तरह स्टील भी देता, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।
सवाल ये कि वैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या होता है? तो थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई कंपनी फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होती है, जैसे बीआईजी ट्रेडेड है, मतलब जिसके हर दिन 1 लाख रुपए से 1 लाख से ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड। तो वो फिर ये कंडीशंस हैं कि 180 दिन की प्राइस देखी जाती है। वो और 28 दिन की प्राइस वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस देखी जाती है। वो होती है मतलब जिस दिन इंटेंशन ज़ाहिर किया था कंपनी ने, पहला नोटिस दिया था, उससे 28 दिन पहले की प्राइस, फिर 180 दिन पहले की प्राइस, क्योंकि 28 दिन में हो सकते हैं हालात बिल्कुल बुरे हों या हालात पूरे बिल्कुल अच्छे हों। तो और या 180 दिन की मतलब थोड़े 6 महीनों की प्राइस, और फिर जो आपस में नेगोशिएट हुआ हो, जैसे इस केस में नेगोशिएट हुआ है 478 मतलब 76 डॉलर पर टन की। तो इन सब में जो भी ज्यादा प्राइस होगी समझ लें उसको सेलेक्ट किया जाता है, क्या ऑफर मस्ट बी हाईएस्ट अमंग रेफरेंस पार्टीज। तो इस केस में इन चार जो जो भी तीनों केसेस थे, उसमें ये जो एग्रीड प्राइस थी, नेगोशिएटेड प्राइस थी जो पार्टीज के बीच में, वो ज्यादा थी, तो इसलिए इसको पब्लिक ऑफर के लिए कंसिडर किया गया। ठीक। अब आपको फ्रेमवर्क किस तरह यूज करना है, आपको मैंने पूरा बता दिया कि भाई जो भी स्प्रेड आपको मिल रहा है, आज 384 की है एज ऑफ सैटरडे, लेकिन 478 24% की अपसाइड है, लेकिन विथ रिस्क। वो रिस्क क्या है कि आपके सारे शेयर्स तो नहीं जाएंगे, कुछ परसेंट शेयर्स जाएंगे, 26% नॉर्मली, या 50%, बाकी 50% मार्केट में ट्रेड होंगे। और मार्केट आपको पता है कि वो $63 जो कि हाई प्राइस थी उस पर ट्रेड नहीं होगी, हो सकता है वो $45 पर टन पे आ जाए, जो इंडस्ट्री की एवरेज है, जो कि 300 प्राइस बनती है रुपीस की, या हो सकता है 37 पे चला जाए, जो उसकी एवरेज जब अनाउंस हुई थी पहले उस प्राइस पे वापस आ जाए। तो अगेन ये सारे रिस्क होते हैं। ठीक है। बाकी रिस्क इसमें मतलब आपको देखना रहेगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसकी डेट्स को जरूर फॉलो कीजिएगा, जो उसका क्लोजिंग पीरियड है, बाकी सारी चीजें, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है। ये सारी प्रेजेंटेशन मैंने में ये सोर्सेज लिए हैं, ट्रेडिंग व्यू का अपना स्नैपशॉट लिया है, मैपल लीफर्स जो मटेरियल इन्फो है दिसंबर 18 की ये लिए, और ये जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं यहाँ से जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने ली है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिप्रेजेंटेशन ठीक से समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। क्लैरिटी मजीद चाहिए आप मुझसे जरूर पूछिएगा वो भी।